आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, हमने पहले भी कहा था और हमेशा कहते रहेंगे कि इस मंच के दिल में हिंदुस्तान बसता है। ये देखिए, ये महज हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बल्कि उसकी परछाई है। इस हिंदुस्तान की सीमाएं हर उस हिंदुस्तानी तक जाती हैं जिसके हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। हिंदुस्तान के नक्शे के लिए कोई भी गांव छोटा हो सकता है, लेकिन इस हिंदुस्तान की पहुंच वहां तक भी है जहां आम रास्तों का पहुंचना बाकी है। हमारे इस मंच की दुनिया भले ही छोटी सी हो, लेकिन वो अपने हिस्से का हुनर ढूंढ ही लेती है। इस छोटी सी दुनिया में संघर्ष है, समर्पण है, सम्मान है। इसीलिए तो ये केबीसी का हिंदुस्तान है। और इसी हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए 10 हिंदुस्तानी तैयार हैं। तो चलिए उनसे परिचय के बहाने हिंदुस्तान की सैर भी आपको करवा देते हैं। इन सब के साथ तालियां बजाया जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं देश के दक्षिणी इलाके में हैदराबाद, तेलंगाना से आए एक इंजीनियर समर अहमद नजामी। फिर चलते हैं मध्य भारत की ओर और उज्जैन मध्य प्रदेश के एक कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर मंगेश प्रधान। अब आते हैं महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई में पीएचडी स्टूडेंट जनक नंदिनी त्रिपाठी जी। अब बढ़ते हैं गुजरात की दिशा में। ये है ग्राफिक्स डिजाइनर संदीप सावलिया कलसारी से। हमारी अगली खिलाड़ी है शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर प्रीति किमठा। अपने शहर का नाम रोशन करने आए हैं दुमका, झारखंड से एक मोबाइल शॉप ओनर श्यामराज। बीड महाराष्ट्र से गवर्नमेंट स्कूल में पीएन सोनाली दुधाल। अब बढ़ते हैं पूर्व दिशा में भुवनेश्वर उड़ीसा से आरबीआई के रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार आचार्य। इसके बाद चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट नेहा यादव। और अंत में पुणे महाराष्ट्र से एक गृहिणी निर्मला अय्यर। बहुत बहुत स्वागत इन सभी का। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। आज के इस हफ्ते का पहला फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में शुरू हुई इन सेवाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो पहले शुरू हुई उसे पहले रखें। Arrange these services in the order of their launch in India from the earliest to the latest. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A All India Radio, B दूरदर्शन, C Direct to Home TV and D Mobile Phone. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आया ए ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, फिर बी दूरदर्शन 1959 में, उसके बाद डी मोबाइल फोन 1995 में और अंत में सी डायरेक्ट टू होम टीवी वर्ष 2003 में। यह है सही क्रम और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम अब मैं देखता हूं। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब प्रीति किमठा। बहुत बहुत बधाई आपको। खाइए, आइए हम और आप चलते हैं वहां। इधर इधर इधर। ठीक है, तालियां बज जाए प्रीति जी के लिए। खुशी से आप समाये हुए हैं प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, आई एम सो एक्साइटेड। सर क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा, नाचूं गाऊं, चुप रहूं, क्या करूं? नाचना गाना बाद में होगा। हाँ जी, पहले प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी। शिमला के एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है ये प्रीति किमटा जी। प्रीति जी अपनी हैंड राइटिंग से परेशान रहती हैं क्योंकि ये खुद ही नहीं पढ़ पाती हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये सही है क्या? हाँ जी सर। मतलब कई बार ऐसे होता है, मैं फ्लो में लिख तो लेती हूँ, फिर बाद में मुझे समझ नहीं आता कि ये मैंने क्या लिखा है। तो आप शिक्षक हैं? हाँ जी सर। तो अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे पढ़ाती हैं? सर लकीली मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो उसमें ज़्यादा लिखने का, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होता। न्यूमेरिकल चीज़ें तो बच्चे समझ ही लेते हैं, 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग वगैरह, उसमें ज़्यादा नंबर बोर्ड पे लिखना होता है कि कॉपी पे लिखना होता है? बोर्ड पे। बोर्ड पे। हाँ जी। बोर्ड पे जो लिखती हैं वो पढ़ लेती हैं आप? हाँ जी। मतलब लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। बोर्ड पे लिखा आप पढ़ लेंगी और कागज पे लिखा नहीं पढ़ पाएंगी। चलिए कोई बात नहीं। ऑलराइट प्रीति जी, एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि पहले वो देख लें, उसके बाद आपको नियम सुनाएंगे और उसके बाद गेम शुरू करेंगे आपके साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम प्रीति किमटा है। मैं हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव किशोर से आई हूँ और मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। मुझे बचपन से, मैं अपने टीचर्स को जब देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी बड़ा होके इन जैसा बनना चाहती हूँ। आज मैं केबीसी में भी अगर जा रही हूँ तो वो भी मेरे हस्बैंड का एक शुरू से ड्रीम था कि मैं एक बार तुझे हॉट सीट पे देखना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी के साथ। जब हम टीवी पे सीरियल देखते थे केबीसी का, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था। बच्चन साहब क्वेश्चन पूछते थे, ऑप्शन नहीं डालते थे, तो वे ऑप्शन से पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे देते थे। मेरे हस्बैंड बहुत क्रेजी है केबीसी के लिए, शुरू से ही कई सालों से ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशंस ओपन होते 3-4 फ़ोन ले लेते हैं और 3-4 नंबर अलग-अलग फ़ोन से 50-50 मैसेज रात-रात को उठ के भी भेजते रहते थे केबीसी में। कई बार तो मैं खुद इरिटेट हो जाती थी कि यार क्या आप इतने लगे हुए हो, कितने मैसेज आप भेजोगे, कितने मैसेज आप भेजोगे, बस करो। मैंने इनके अंदर इतना जुनून देखा, मैं इनको कई बार बोलती हूँ कि आप तो ऐसे केबीसी का रजिस्ट्रेशन का वेट करते हो, इतना तो शायद शबरी ने भी राम का वेट नहीं किया होगा। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँच चुकी हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हॉट सीट तक पहुँच जाऊँ। यही मेरा हस्बैंड के लिए रिटर्न गिफ्ट होगा। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति जी। थैंक यू सर। और आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है कि आप यहाँ पहुँच जाएं। यस सर। आपको नमस्कार करता हूँ। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश किमटा। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। हाँ जी सर। 4-4 फोन लेकर के आप भेजा करते थे। सर मैंने कहा कभी ना कभी तो कोई ना कोई नंबर तो लगेगा। कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। आपकी बार लग गया। कौन से फोन से लगा था ये नंबर? पहले वाले थे कि दूसरे वाले से या तीसरे चौथे से? तीसरे वाले से। तीसरे वाले से। ओके ऑलराइट प्रीति जी, अब आपके सामने मैं रूल्स रखना चाहूंगा। हमारे सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ये देखिए खड़ा हो गया है। यहाँ पर 15 सीढ़ियाँ हैं 15 प्रश्नों की। पहला प्रश्न 1000 रुपए का, फिर 2000 का, बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम एकदम ऊपर तक, चोटी तक, जो कि 15वें सवाल है 1 करोड़ रुपए का। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न में 10,000 और 10वें प्रश्न में 3,20,000, जैसे कि आप देख रहे हैं। 3,20,000 रुपए जब आप पहुँचेंगी तो हमारे जो चोटी की कोटि का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया एकदम पटाख से। और समय की पाबंदी होगी। ये घड़ी बड़ी जी यहाँ आइए, आ गई है हमारे पास। ये देखिए आ गई। 5वें प्रश्न तक आपको देंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न देंगे आपको 60 सेकंड। उसके बाद आपके पास समय है। अब आपको लाइफलाइन से परिचय करवा देता हूँ। खड़े हो जाओ भाई। लाइफलाइन किधर होते हैं? हाँ ये आ गई है, देखिए ये लाइफलाइन है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है ये जोड़ीदार की। आपके जोड़ीदार के रूप में कौन आए हैं? मेरे जोड़ीदार के रूप में मेरी छोटी बहन रीना वर्मा आई है। रीना जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
ये आपकी छोटी बहन है। हाँ जी सर। रीना जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं लेक्चरर हूँ ब्रह्मऋषि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, हरियाणा। आप लेक्चरर हैं? हाँ जी सर। हमारी फैमिली में सर 8 लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। 8 लोग? हाँ जी। मैं, मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी जी, मेरी एक ननद, उनके हस्बैंड, मेरे दूसरे ननद, उनके हस्बैंड भी, उनका अपना स्कूल है, छोटे ननद और उनके हस्बैंड, वो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। और पतिदेव? पतिदेव मेरे एनिमल हस्बेंड्री में है। एनिमल हस्बेंड्री? हाँ जी। और सबसे बड़े जेठ जी वो कानूगो हैं, दूसरे नंबर के वो फौज से रिटायर हुए हैं। हाँ जी। तो इतने लोग जो हैं वो शिक्षा प्रदान करते हैं। बड़ा सौभाग्य है हमें कि आप लोगों के साथ मिल करके। और प्रीति जी हमारी आखिरी लाइफलाइन है, ये देखिए नीचे यहाँ, ये आस्क दी एक्सपर्ट। ओके। हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों, वो आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी। श्वेता जी प्रणाम करता हूं आपको। जी अमित जी, जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दरअसल जो प्रतियोगी आपके पास आते हैं ना, वो इतनी शुभेच्छा और इतने ऐसे ऐसे सपने लेकर आते हैं कि लगता है कि अगर एक छोटे से पंख की भूमिका भी मैं अदा कर पाऊं उनकी उड़ान में, तो बहुत सौभाग्य होगा मेरा। इनकी मुस्कान तो बहुत सुंदर है, मैं चाहूंगी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी, आपके साथ हम बात करते रहेंगे। प्ले अलोंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे घर बैठे दर्शक भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब हर मोबाइल स्क्रीन बनेगी हॉट सीट। आप अपने मोबाइल से यहां पूछे गए सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो चलिए देवी और सज्जनों, खेल शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, इसका मूल्य 1000 रुपए। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी मुहावरे का अर्थ किसी को वचन देना होता है? Which of these is a Hindi idiom which means to give your word? Options हैं A जुबान देना, B दिल देना, C हाथ देना या D कंधा देना। ए जुबान देना। ए जुबान देना। ताला लगा दिया जाए ए पे। हाँ जी। कंप्यूटर जी ए पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 रुपये यहाँ। जुबान देने का अर्थ हुआ वचन देना, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रीति जी। इनमें से किस तरह के कपड़े का नाम उसके आकार की वजह से रखा गया है? जो उसका आकार है, किस तरह से वो बना हुआ है। Which of these pieces of clothing is named for its shape? A पजामा, B खाकी, C जीन्स या D टी शर्ट। आई थिंक टी शर्ट। ताला लगा दें? हाँ जी सर। डी टी शर्ट पे ताला लगाइए। टी शेप टी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आपने इसका जो वर्णन किया है वो भी सही है। सामने से देखने पर अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है लेटर टी लगता है। यस सर। ओके, इसी तरह आगे भी बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए प्रीति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय प्रोग्राम का नाम है? Which of the following is also the name of a popular Microsoft program? A paragraph, B sentence, C word, D statement. स्टेटमेंट। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए। बड़ी जी, लाइफलाइन बहुत जल्दी ले लिया है प्रीति जी ने। कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? सर करती तो हूँ, बट पैराग्राफ विकसित एक प्रोग्राम। अभी तो आपने लाइफलाइन ले ली, बताना पड़ेगा कौन सी लाइफलाइन। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, इतनी जल्दी? ओके, ऑलराइट, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और श्वेता जी आपकी बारी बड़ी जल्दी आ गई है। जी बड़ी जल्दी आ गई है, और मैं बड़ी नर्वस थी कि पता नहीं कौन सा सवाल पर मेरे पास आएंगी। प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, और जैसे ही ऑप्शंस आएंगे तब घड़ी चल पड़ेगी। तो इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय प्रोग्राम का नाम है? और आपके ऑप्शंस है ए पैराग्राफ, बी सेंटेंस, सी वर्ड या डी स्टेटमेंट। घड़ी चल पड़ी है, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। जी इसका सही जवाब है सी वर्ड, चूंकि वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत ही सबसे कॉमन, सबसे आम इस्तेमाल की चीज है,
तो इसे मैं 100% विश्वास के साथ कह रही हूँ, सी वर्ड। सी वर्ड। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, जाएंगे इनके आई एम साथ? श्योर MS Okay. वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, अब मुझे ध्यान आ गया। सी वर्ड पे ताला लगाया जाए। हाँ जी सर। सी वर्ड पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है। थैंक यू सो मच Thank श्वेता जी। you. Thank you, इनको ma'am. आप धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, यू आर माय फेवरेट न्यूज रीडर, न्यूज एंकर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। सबसे पहली बार इसे मल्टी टूल वर्ड नाम से अक्टूबर 25 अक्टूबर 1983 को रिलीज किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 5,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी बॉल को हिट करके विरोधी टीम के कोर्ट में गेंद को सतह से स्पर्श करवाकर पॉइंट प्राप्त करते? इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स डू प्लेयर्स ट्राई टू हिट द बॉल टू मेक इट टच द सर्फेस ऑफ द राइवल टीम्स कोर्ट टू अर्न पॉइंट्स? समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए बेसबॉल, बी वॉलीबॉल, सी बास्केटबॉल या डी पोलो। बॉल यदि जमीन को छू जाए तो उनके पॉइंट होंगे। वॉलीबॉल। श्योर है? Yes, ताला sir. लगा दे। बी वॉलीबॉल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। दो टीमों के बीच खेला जाता है वॉलीबॉल, जिसमें हर टीम में एक वक्त पर 6 खिलाड़ी खेल सकते हैं। दोनों टीमों के बीच एक नेट लगी होती है, जिसके पार गेंद को पहुंचाकर विरोधी कोर्ट में उसका गिराना होता है। यस सर, मैं खेलती थी आप वॉलीबॉल। खेलती थी? यस मैं सर। कहने ही वाला था, पूछने वाला था कि आपकी हाइट इतनी अच्छी मेरे है। हाइट के हिसाब से मुझे पीटीआई सर जो हमारे होते थे 10th में जब मैं पढ़ती थी, तो जबरदस्ती मुझे ले जाते थे, तेरी हाइट इतनी अच्छी है, तू वॉलीबॉल क्यों नहीं खेलती? तो जबरदस्ती मुझे खिलाया, बट मैं खेलती। तो आप नेट के पास रहती थी या पीछे? मैं 4 नंबर से खेलती थी, स्पाइकर। हाँ, स्पाइकर जो उड़ करके मारता है हाँ हाथ जी, जोर से। हाँ जी। वाह क्या फिर बात। बाद में जब +1 में गई तो मैंने साइंस सब्जेक्ट रखा, तो हमारे जो एक टीचर थे वो बोलते थे कि बेटा तुझे अगर आगे पढ़ना है तो तुझे स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुझे ज़्यादा पढ़ाई का टाइम नहीं लगेगा। अगर तुझे स्पोर्ट्स ऑप्ट करना है तो तू आर्ट्स रख ले। तो उस वजह से मेरा +1 से ये गेम छूट गया गेम था। छूट गया। हाँ कोई जी, बात सर। नहीं, ये गेम खेलिए ना, इतना सुंदर गेम है ये। यस ये तो। ऑलराइट, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फसल की कटाई से जुड़े त्योहार पोंगल, माघ बिहू और लोहड़ी किस महीने में मनाए जाते हैं? इन विच मंथ आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, माघ बिहू एंड लोहड़ी सेलिब्रेटेड? ए फरवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी जनवरी। सर लोहड़ी तो जनवरी में होती है। लॉक सर। डी जनवरी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है प्रीति जी। ये सभी त्योहार आमतौर पर 13-14 जनवरी को पड़ते हैं। पोंगल तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। हाँ जी, पोंगल। बिहू असम में और लोहड़ी लोहड़ी, उत्तर भारत में, पंजाब हाँ जी, वगैरह में, खासकर पंजाब। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। और इसी समय मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। हाँ जी। पतिदेव को एक बार फिर प्रणाम करता हूं मैं। आपकी तमन्ना पूरी हो गई है। यस सर। आपका आशीर्वाद बना रहे, इनके Thank you, ऊपर sir. सबका आशीर्वाद बना रहे। सर एक बार बीच में 2 साल बंद हो गया था केबीसी, जब बीच में नहीं आया जी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे, यार केबीसी की रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन नहीं हुई, क्यों ओपन नहीं हुई। बेटे को भी नेट पे ढूंढने में लगाते रहते थे, देख जरा नेक्स्ट सीजन की कब से हो रही है। तो मैं बोलती थी नहीं आएगा तो पता लग जाएगा आपको किसी ना किसी तरह से, लेकिन इतने क्रेजी तो मत बनो। 2 साल से आप वेट कर। फिर लकीली लास्ट ईयर से दोबारा शुरू हो गया, तो इन्होंने फिर से वही, एक्चुअली 8-10 सालों से ट्राई कर रहे हैं। एक बार 2013 में भी फोन आया था, बट वो कट गया। उसके बाद तो भाई साहब ओम प्रकाश जी, आप स्वयं क्यों नहीं यहाँ आना चाह रहे हैं? पत्नी जी को भेज दिया आपने। सर इनको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से ज़्यादा ना। ज्यादा नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी। धन्य है आप कि आपने पत्नी जी के बारे में ऐसा सोचा। ओके प्रीति जी, अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। Yes. तैयार है? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा।
और आपको बताना पड़ेगा कि इसके गायक कौन है, किसने गाया है इस गाने को। गाना वगैरह सुनती होंगी आप? सुनती तो हूँ सर, शिमला में, पहाड़ों में, वादियों में, गाती भी हूँ थोड़ा और थोड़ा। गाती भी हैं हाँ आप। जी। चलिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रफ्तार, बी हनी सिंह, सी बादशाह या डी मीका सिंह। आई थिंक सी बादशाह लग रहा है मुझे, बट बादशाह लग रहा है। बादशाह वो आ रहे ना गॉगल पहन के, वो ऐसे सी मैंने तो लेके आ देखा रहे। नहीं उन्हें। किन्निया तारीफा चाहिए तैनू, ऐसे ऐसे कुछ। मीका सिंह या बादशाह? बादशाह ही लग रहा है, लॉक। बादशाह को लॉक कर दे। हाँ जी सर। कबीर जी, सी बादशाह पे ताला लगाया जाए। आप कह रही थी मीका सिंह और बादशाह। मीका सिंह बोलती तो गलत होता, बादशाह बिल्कुल सही है। इस गाने का शीर्षक था तारीफा हाँ जी। और इस मूवी का नाम था वीरे दी वेडिंग, हाँ जी, वीरे दी वेडिंग। और गायक है बादशाह। सर मेरी बेटी है ना सिद्धि, तो वो जैसे ही कोई गाना बजता है, तो अभी केबीसी के लिए जब तैयारियां कर रहे थे तो बोलती, मम्मा ये देखो ये गाना आ रहा है ना, इस मूवी का है, ये वीरे दी वेडिंग का है, ये राजी का है, ये देखते रहो आप, याद रख लो। तो वो देखती रहती थी, मैं तो किचन में उनसे होती भी थी, तो आपको वो सुना- ट्रेनिंग मिलती रही है? हाँ जी सर। मेरी बेटी को बहुत शौक है गाने वाने सुनने का, देखने का। केवल बेटी को ही शौक है कि आपको भी शौक है? मुझे भी बहुत शौक है सर। एक मुझे गाना तो, सुना दीजिए आप प्रीति जी हम सबके लिए। सर पहाड़ी चलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर वैसे तो सैड सॉन्ग है, जी, पहाड़ी जी। सैड सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है एक्चुअली। जी जी जी। तो वो समझ नहीं, थोड़ा मैं स्टोरी टाइप बता दूं पहले? जी, 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 बताइए। नहीं तो समझ में नहीं आएगा नहीं नहीं, समझ आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा सीन है संगीत कि के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लड़का लड़की होते हैं, उनकी शादी हो जाती है घर वालों की मर्जी के बगैर। तो बाद में वो जो लड़की होती है, उसके हस्बैंड चले जाते हैं कहीं बाहर, और उसको बाद में वो उसके सास और ननद मिलके उस लड़की को वो ढांक से धक्का मार देते हैं, उसको नहीं चाहते वो। तो वो सीन जब वो हस्बैंड वापस आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ उसको, कैसे हुआ, तो वो जो लोग हैं वहाँ के, वो गाने के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। जी जी। तो गाने के बोल ऐसे स्टार्टिंग से, पारी बोलो ढाको दे रीड़ुआ तेरे होंदे पड़े खूनी रे नाड़े नाड़े बोलो हेड़िया शुकाड़ो मेटा होंदे पड़े खूनी रे नाड़े कोणे बोलो पापिए खोड़ले बेजे कोणे दीता पापिए देखा सोरी बोलो शाशुए खोड़ले भेजे सोरी दीता धेड़िए देखा। वाह, आपके साथ जो लोग आए हुए हैं वो बहुत भावुक हो गए क्योंकि वो गाने के बोल को समझते हैं, और रीना जी खास तौर से। इनको शायद ये चीज़ याद आई होगी, लास्ट ईयर एक्चुअली मेरी छोटी बहन के हस्बैंड की डेथ होगी एक्सीडेंट ओह, आई में। एम सो सॉरी। तो वो मंजर एक सामने, खुद को सबको अपना दुख याद आता है ऐसे टाइम पे, अगर कोई सी सैड सॉन्ग या ऐसा सुनने पे अपना सबको ध्यान आ जाता है। तो इसमें भी एक लाइन ऐसी है कि आमा बोलो बापू आशु एरुओ चोड़े बेटा तीनरे आशो, कि मम्मी पापा आंसू से रो रहे हैं, अब उनके पास आगे कोई आस नहीं बची। इस सॉन्ग में भी एक लाइन ऐसी है। तो जब मैं अपने मम्मी पापा का वो दिन याद करती हूँ जब हम जा रहे थे वहाँ पे, तो आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। परिवार में जब भी कोई दुखद हाँ जी सर। घटना हो जाती है तो जाहिर है कि घर के लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। और आज के टाइम में जो मतलब ऐसी लेडीज या लड़कियों के लिए अर्ली एज में विडो हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि अब इनको ज़्यादा मैरिज नहीं करनी चाहिए या सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि उनको भी दोबारा जीवन जीने का हक जी, है, बिल्कुल। है ना सर। पर हमारे समाज की सोच ऐसी है कि नहीं, अब अगर इनके साथ ऐसा हो गया है तो अब इनको ऐसे ही रहना चाहिए या इस तरह से ऐसे करना चाहिए। जी, ये सोच देखिए धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। हमारी फिल्मों में भी इस सोच को लेकर के काफ़ी फिल्में बनी हैं। शोले में जो
जया का रोल था, उसमें भी एक प्रयत्न किया जा रहा था कि हालांकि वो विधवा है, लेकिन कहीं न कहीं जय के साथ उनका संबंध अगर बनता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मूवीज में तो दिखा देते हैं ना, फिर एक्चुअल लाइफ में जब ऐसा होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार, इसके बच्चा भी है, एक छोटा बच्चा है, इसको अगर हम मैरिज करेंगे तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़, मतलब बहुत सारी बातें होती जी हैं। जी। इस चीज का मतलब एक हमारी लेकिन मेरा फैमिली ऐसा का ना मानना है कि एक ये- इतना गुलदस्ते से जो एक सबसे सुंदर फूल था वो मुरझा गया है हमारी फैमिली में ना, उसका हम सबको बहुत दुख है। दिल में चुभती है ये बात हमेशा, जब भी ये याद आता है, मतलब बहुत ये एक टेंशन है। बाकी हम बहुत खुश थे, सब पूरी फैमिली खुश थी, सारे खुश थे। बस ये एक ऐसा हादसा हुआ हमारी लाइफ में, सब कुछ चेंज हो गया। कोई बात नहीं। इसकी टेंशन है मुझे भी और मम्मी पापा का तो उम्र भर के लिए ये चीज। आपकी जो भावनाएं उसे हम किन शब्दों में बयान करें, सॉरी सर। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके और आपके परिवार के साथ क्या बीती है। किसी भी परिवार में जब ऐसा होता है तो जाहिर है कि ये बहुत ही दुख के क्षण होते हैं और इनके साथ निपटना ही बस जीवन है। हाँ जी सर। बाबूजी की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई। यस। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो छूट पर बोलो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो हम चाहेंगे कि अब आगे के जीवन के बारे में आप सोचें। बीते हुए पल वापस नहीं आ सकते हैं। यस। आगे का जीवन भी सुखमय हो आपका। और जैसा कि आपने कहा कि ये विडो रिमैरिज वाली जो बात है, हाँ जी सर। ये अब समाज में प्रचलित हो रही है। बहुत से जगहों पर इसका एक बहुत ही महत्व दिया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भी जो भी दुख के क्षण है आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में, वो दूर हो जाए। आई विश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रीति जी, ये रहा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न आर ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? नाम आपके सामने रखता हूं ऑप्शंस के तौर पर। ए रामानुज, बी रामचरण, सी रमाकांत, डी रमापति। सर आई थिंक इट शुड बी ए रामानुज, क्योंकि अनुज बोलते छोटे भाई को, तो राम के छोटे भाई हैं सारे, राम के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। रामानुज हो सकता है। श्योर है? चरण, रमाकांत, रमापति नहीं, रमापति तो नहीं, रमाकांत। रामानुज शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें इसे? यस लॉक। रामानुज? यस सर। ऑलराइट। यस सर। रामानुज ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 आप जीती और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको वर्कआउट किया। अनुज छोटा होता है, छोटा भाई। रामानुज राम के छोटे। यस सर। और तीनों भाई जो हैं वो राम जी से छोटे भाई। छोटे थे, हाँ जी। इसलिए रामानुज। वेल प्लेड, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस स्तनपाई को पहचानिए। एक पिक्चर आएगी, ये एक मैमल की पिक्चर है। आपको पहचानना है कि ये क्या है। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? देख लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने चॉइसेस रखता हूं और वो चॉइसेस हैं ये। ए मीर कैट, बी रेड पैंडा, सी स्लॉथ या डी क्वाला।
थिंक ये रेड पांडा लग रहा है, बट कोआला आई गेट या कोआला हो सकता है। जैसे लाइफलाइन। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? So 50-50. 50-50। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, प्रीति जी एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50 की, इसे अंकित किया जाए और दो जो गलत उत्तर हैं यहां इन्हें मिटा दिया जाए। एक सही एक गलत। रेड पांडा, स्लोथ तो नहीं सुना। रेड पांडा सर, एक और है। लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन श्योर नहीं है? क्या चल रहा था आपके मन में? रेड पांडा और सब रेड टाइमर पांडा चल रहा ज्यादा है, लग देखिए, 10 सेकंड बाकी है। रेड पांडा लग रहा है सर। ओके, क्या किया जाए? रेड पांडा। रेड पांडा में ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे तोबा, एकदम श्योर होना चाहिए था आपको प्रीति जी। आपने कहा रेड पांडा। स्लॉथ आपने देखा है कभी? नहीं देखा है? फिर क्यों कंफ्यूज हुआ आप? ये रेड पांडा जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपने 8 फीट बढ़ा दी मेरी। मैं सोच रेड रही पांडा थी। ज्यादातर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं यस सर। और Yes, sir. आपने बिल्कुल सही चुना। हाँ आपने शुरू में भी कहा था रेड पांडा, लेकिन आपने एक और लाइफलाइन गवा दी। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि आपके मन के अंदर जो पहली सोच होती है ना, कई बार सही होती है। अभी मैं बैठ के ये सोच रही थी, अब ये ऑडियंस पोल घर लेके जाऊंगी, यहाँ ले लेती तो अच्छा था, जब आपने मुझे डरा दिया। कोई बात नहीं, 80,000 जीत गई हैं आप। सर, मेरे पापा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, तो इन्होंने अपने घर में एक वर्मिंग कंपोस्टर लगाया हुआ, मतलब जी। केंचुआ खाद जो होती है, जी, जी, जी। उसी से ये अपने पूरे ऑर्चर्ड का खाद वगैरह, वही जो वर्मिंग कंपोस्ट का इनका वो होता है। तो मैं सोच रही थी अगर मैं जा रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या ले जाऊँ। अब कुछ बाजार से खरीद के लाते हैं, वो तो वही चीज़ है कि सूरज को दिया दिखाने बराबर। अरे नहीं, ऐसी कोई मैंने सोचा कि चलो क्यों ना सर के लिए हम अपने ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक खेती से पैदा किए हुए एप्पल्स जो मेरे पापा के ऑर्चर्ड से, ओहो, बड़ी वो कृपा है, लाए। बहुत बहुत और जब धन्यवाद। से मैंने डैडी को बोला, डैडी ऐसे ऐसे मुझे एप्पल्स ले जाने उनके लिए, डैडी बोलते कितनी पेटियां करूं। बहुत एक्साइटेड हो गए, कितनी पेटियां करूं। मैंने कहा अब पेटी तो एक भी है, ठीक है, पर इस तौर पे कि एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट की जी, चलो। जी। और प्योर ऑर्गेनिक खाद से तैयार किए हुए, बिल्कुल। ओह, हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत सर। बहुत शुक्रिया। आप बैठी रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये आपके फार्म में की पैदाइश है ये? हाँ जी, मेरे पापा की। ये कैसे आप इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें जितना भी केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो यूज बहुत ही कम, रेयरली होता है जी। तो जितना भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, हमारी वेस्टेज है, रॉ मटेरियल है, गऊ डंग है जी। वही उसी को ही डिकम्पोज करके उसको ही ऑर्चर्ड में डाला जाता है, उसी से क्रॉप तैयार होती है। बहुत खूब सर, वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके प्रीति जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हो गई, सेब भी आ गया हमारे पास, इसको हम अवश्य खाएंगे। और अब नवा प्रश्न आपके सामने मैं डालने वाला हूं, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। ओके। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। प्रीति जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में पहली बार अपनी सरकार बनाई? In which state did the Bharatiya Janata Party form their government for the first time in the year 2018? ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी असम? मुझे लग रहा है त्रिपुरा या असम। त्रिपुरा या असम, सिक्किम तो नहीं है। त्रिपुरा, असम। पहली बार। असम
नहीं, त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा, क्या चल रहा है मन में? त्रिपुरा चल रहा है। फाइनल उत्तर बताइए हमें। ताला लगा दें इसलिए क्या करें? लाइफ लाइन। एक शांत हो जाओ घड़ी। 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास प्रीति जी, ऑडियंस पोल और जोड़ीदार। कौन सी इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में रख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, त्रिपुरा। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है त्रिपुरा को, 67%। ए, बी और डी को मिले हैं 2, 6 और 25। हाँ जी, वे विप्लव देव ठाकुर वहाँ के, विप्लव देव ठाकुर। इतना सब आपको जानकारी CM है था तो वहाँ के ना। लाइफलाइन क्यों ली आपने? त्रिपुरा सी सर। सी, त्रिपुरा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फरवरी 2018 में त्रिपुरा हाँ जी। विधानसभा चुनाव में 25 वर्षों से सत्ता में रही CPIM हाँ जी। को हराकर भाजपा ने बहुमत हासिल किया और अपनी सहयोगी पार्टी IPFT के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न जानने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यस सर। ओम प्रकाश जी आपके पतिदेव हैं, यस सर। कैसे मिले आप दोनों? सर हम मिले ही नहीं। सर हमारी टोटली अरेंज मैरिज थी। जी जी। मेरे सबसे बड़े जेठ जी, उन्होंने शायद मुझे कहीं देखा, फिर रिश्ता हुआ हमारा जैसे कैसे 2001 में। और जब ये आए मुझे देखने तो साथ में ही जेब में एक रिंग लेके आए थे कि अगर वो लड़की बोलती है हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर रिंग जेब में वापस ले जाएंगे। और फिर बातचीत हुई। शाम को इन्होंने बोला कि आप पूछ लीजिए कि इसको मंजूर है या नहीं है। फिर हमने रिंग लाई हुई है। तो मैंने सोचा, मैं परेशान हो गई कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, बात करने आए हो, आप रिंग डाल के आए हो, ऐसे थोड़ी होता है। अभी मुझे तो बहुत टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स वगैरह, मम्मी ने स्पेशली, मम्मी ने रात भर मेरे कान में एक ही चीज़ लगा के रखी, रिंग पहन ले एक बार, कुछ नहीं होता, बाद में तुझे मना करना होगा तो कर लेना, कोई बात नहीं। तो रिंग पहनने में क्या जाता तेरा? मैंने कहा रिंग पहन लूंगी तो वो तो फिक्स हो गया ना अब, कि अब हाँ हो गई एंगेजमेंट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची। अभी मैं तो फर्स्ट टाइम इनको देख रही हूँ, अभी मुझे यही नहीं पता कि कैसे है, ये क्या है। चलो जैसे तैसे इन्होंने मुझे जबरदस्त से रिंग तो पहना दी। और फिर उसके बाद ऐसे निश्चिंत हुए मेरे हस्बैंड कि मुड़ के एक बार भी फोन नहीं किया। 3 साल हमारा रिश्ता रहा स्टैंड। 3 साल तक? 3 साल, 2000 जनवरी 2001 में हमारा ये सब कुछ हुआ, रिंग टाइप जो भी था। अब मेरे मन में तो रिंग सेरेमनी के भी बड़े सपने थे कि मेरी रिंग सेरेमनी होगी, रिंग्स एक्सचेंज होगी, बड़ा सारा फंक्शन होगा। वो तो क्या, पहले ही भाड़ में, ये पहले ही मुलाकात में रिंग पहना दिए। अच्छा, उसके बाद दूसरे सपने, अब हम लोग सोचते हैं कि चलो मेरा रिश्ता एंगेजमेंट हो गई है तो घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर डेट पे जाएंगे, कहीं डिनर पे मतलब लंच पे जाएंगे, रेस्टोरेंट में घूमेंगे, मूवी देखेंगे। मैं सोचती रहती थी कि यार कभी फ़ोन आएगा। फिर खुद से भी उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था तो मोबाइल ऐसे मैं भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो इन्होंने तो कांटेक्ट किया ही नहीं। ये बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब रिंग पहना दिए, अब तभी जब शादी होगी तभी उसको लाना है। उसके बाद कितना समय बीत गया? सर 3 साल। 3 साल तक? हाँ जी, अप्रैल कोई 2004। संपर्क ही नहीं हुआ? नहीं, मतलब सिर्फ 3-4 महीने पहले, शादी के 3-4 महीने पहले जब शॉपिंग वॉपिंग के लिए इनके फ़ोन आए तो मैं तो परेशान थी। उसके बाद बीच में मैं BEd करने भी चली गई थी। तो अब वहाँ पे लड़कियाँ पूछती थी कि एंगेज्ड है तू, या तेरा रिश्ता हो गया, या तेरे इस तरह से। तो मैं ना हाँ बोलने लायक ना बोलने लायक। अब क्या बोलूँगी, मेरा रिश्ता हो गया है, कौन है, कैसे है। बस एक बार दिखाया था दूर से, बस वही मेरे को याद है कि ऐसे। पतिदेव जी, ऐसा आपने क्यों किया, ये बताइए। सर ऐसा था, BEd कर रहे थे। जी, BEd कर रहे थे तो मैंने कहा पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो रिंग तो पहना दी थी, बुकिंग तो हो गई थी, टेंशन फ्री रहे। इतना ध्यान था आपको कि इनको पढ़ाई करने दें ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन यदा कदा कभी फोन कर लेते, खाने पीने के लिए ले जाते, मूवी ले जाते, घूमने फिरने ले जाते कहीं। फिर माइंड वो हो जाना था ना, अरे परे फिर पढ़ाई में काम लग जाना सर।
बुकिंग हो गई थी, रिंग पहना दी थी, मैंने कहा हम निश्चिंत है। ओके। इन्होंने सोचा कि पढ़ लिख लेगी तो फिर इन्हीं के ये इसी सोच की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। सपोर्ट हमेशा बोलते रहते हैं। अच्छा आजकल तो इन्होंने इतना दुखी किया जब से केबीसी का मुझे फोन आया कि तेरा हो गया इसमें, तो बेटे को भी कई बार ऐसे बोलते अच्छा पढ़ नहीं रही, जा बेटा डंडा लेके आ जरा। मैं पिटाई कर रही थी, पढ़ नहीं, पढ़ किताबें लाना, न्यूज़पेपर लाना डिफरेंट टाइप्स के, नहीं ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। बस इन्होंने पढ़ाई की रट लगाई। कितनी मेहनत की है पतिदेव जी ने, एक बार उनके लिए तालियां बज जाए। प्रीति जी, हमारे पास एक और वीडियो है आपका और हम चाहेंगे कि हमारी जो जनता जनार्दन है और जितने भी दर्शक हैं उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हिमाचल में हमारे गांव में पहले ऐसा ट्रेडिशन था कि जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह जॉइंट फैमिलीज है, लेकिन वी आर लकी अबाउट दिस कि हमारी एक बहुत प्यारी सी, लवली सी, स्वीट सी जॉइंट फैमिली है। 28-29 लोग पूरी फैमिली में हैं। 3 मेरे से बड़ी जेठानियां हैं, एक देवरानी है, फिर जेठ जी हैं और 11 बच्चे हैं हमारी फैमिली में। सभी बहुत एंजॉय करते हैं, इवन नाचना, गाना, खेलना, बच्चों के साथ एंजॉय करना। जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि काम फटाफट से निपट जाता है। सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके सारा दिन कब निकल जाता है इस बात का पता भी नहीं चलता और बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब घर में होते हैं तो बहुत मजा आता है। जॉइंट फैमिली आपकी 28? हाँ जी सर, 28-29। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है सर। वी आर वेरी लकी जी जी। कि हमारी इतनी अच्छी मतलब ये जॉइंट फैमिली की जो bonding है। प्रथा है हाँ ये जी भी सर। धीरे धीरे मिटती जा रही है। सर मिट ही चुकी है मैक्सिमम। जी। अब बहुत कम ऐसा है कि जॉइंट फैमिलीज बची हैं, थोड़ी बहुत, कि इसके लिए तो हम लकी हैं कि हमारे फैमिली है। लेकिन इस चीज़ का श्रेय मैं एक ही मेंबर को देना चाहूँगी, वो है हमारे लिए हमारे रिस्पेक्टेड सिस्टर इन लॉ, मेरी सबसे बड़ी ननद। जी जी। शुरू से जब मेरे पेरेंट्स इन लॉ उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो उस वक्त मेरे ननद सबसे बड़े जो हैं ये रहे होंगे 15 साल के, और सबसे छोटे जो ननद हैं वो 2-2.5 साल के थे। इसके बीच में सारे ये 8-9 भाई बहन हैं सारे के सारे। तो इन्होंने, मेरी ननद ने ही अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करके अपना एजुकेशन को छोड़ के घर संभाला और अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजा, अच्छा एजुकेशन सबको दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि देखने में तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल एट ऑल है। मतलब इनको ऐसा नहीं था कि अपने बारे में नहीं सोच सकते थे, पर मुझे लगता है कि इनको कभी अपने बारे में सोचने का शायद टाइम ही नहीं मिला। अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई थी इनके ऊपर उनकी तरफ से। हाँ जी, पूरा इन्होंने अपनी एक लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस करी है, जिसकी वजह से आज हमारा फला फूला परिवार है, पूरा परिवार है। इसके लिए मैं इनको थैंक यू, इस बड़े मंच से ये मौके कम आते हैं, तो मैं दीदी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपके त्याग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रीति जी, इन्हीं धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। ये खेल का दूसरा पड़ाव है। 10वां प्रश्न 3,20,000। जी, पता नहीं मैं आगे चल पाऊँ कि नहीं चल पाऊँ, पर एक बार मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर में जितने बच्चे हैं, बच्चा पार्टी, चिल्लर पार्टी, और मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स और सब बच्चों को एक बार वेव कर दो जी, आपके जी। वेव से। प्रीति जी के जितने फ्रेंड्स, जितने बच्चा पार्टी, जितना रिलेटिव्स, जितने सब कुछ हैं, सबको मेरा प्रणाम। हमारा भी ध्यान रखिएगा, मैं भी एक तरह से जॉइंट फैमिली में हूं यहाँ पर इस समय। ओके सर एक बार नाम ले लो। मोक्ष सिद्धि, मोक्ष सिद्धि, यष्टि, यष्टि, न्यासा, न्यासा, ओजस, ओजस, ऐशु, ऐशु, अर्शु। और कितने हैं? बहुत है सर, 15-20 बच्चे। थैंक यू सर। बाद में हम इसको बोल देंगे। थैंक यू सर। अभी हमको खेल आगे बढ़ाना है। ओके 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। प्रीति जी आपके सामने अब ये रहा। (2018) में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय Who was declared as the winner of the National Award for Best Actress in the year 2018? और आपके ऑप्शंस ये रहे: A. तबू, B. शबाना आजमी, C. श्रीदेवी, D. सोनम कपूर। श्रीदेवी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? यस सर। C. श्रीदेवी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 3,20,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। तालियां बजते रहे इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। प्रीति जी, ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। थैंक यू। इसे रखिए आप। श्रीदेवी जी, जिनका इसी वर्ष फरवरी में Yes, sir. दुर्भाग्यवश निधन हुआ, Unfortunately. उन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड Award. 2017 की फिल्म मॉम के मॉम लिए के लिए। दिया गया था। हाँ जी सर। प्रीति जी, अब यहाँ पर देखिए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर जो हमारे कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा। ये देखिए सामने, हमारे सामने ये आ गया है। और घड़ी बड़ी जी अब शांत हो जाएंगी, आपके पास समय ही समय है। यदि आप 15वें प्रश्न तक जाती हैं और 1 करोड़ रुपए जीतती हैं, और अगर आपके पास कोई लाइफलाइन बची होगी तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। ओके। 15वें सवाल से 16वें सवाल तक जाने के लिए आप कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रीति जी, अगला प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है सर 6,40,000। एक डांस नहीं करेंगे? डांस पहले प्रश्न के साथ तो आप नाचिए। नहीं नाची हाँ, सर। नहीं, अभी नहीं, पहले नहीं प्रश्न का नाची उत्तर सर, दीजिए। आपने बोला पहले खेलो, नाचना गाना बाद में करेंगे। जी जी, पहले अब तो आप- खेल तो लीजिए पहले। अभी खेल चुकी मैं इतना। अभी खत्म कहाँ हुआ खेल? अभी तो नहीं सर। अभी खत्म नहीं हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए अच्छा। आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। भारत के कितने राज्यों की राजधानी के नाम में नगर शब्द आता है? सोच समझ कर आप कीजिए। हाउ मेनी कैपिटल सिटीज ऑफ इंडियन स्टेट्स कंटेन द वर्ड नगर इन देयर नेम्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A 2 यानी 2, B 3 C 1 या D none। नगर आता है। राजधानी के नाम। और जो आपके मन में चल रहा है वो हम भी सुनना चाहेंगे। सर मैं तो ऊपर से लेके नीचे तक वो सोच रही हूँ कि एक तो श्रीनगर हो गया टॉप से, फिर नीचे आओ तो गांधीनगर, फिर नीचे आओ तो वही कर्नाटक की बेंगलुरु, और केरला की तिरुवनंतपुरम, असम की नहीं, केरला की त्रिवेंद्रम, असम की असम, दो छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, रायपुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश की लखनऊ, 2 लग रहा है सर। एक और कौन हो सकता है? तमिलनाडु। पूरे भारत का नक्शा देख करके, मन में घूम रहा भ्रमण है। करके, सोच समझ के उत्तर दीजिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। भारत के कितने राज्यों की राजधानी के नाम में नगर शब्द आता है? ईटानगर 3, ईटानगर। अच्छा, त्रिपुरा, अगरतला, ईटानगर 3, 1 2 3 3 क्या करना चाहेंगे? लॉक 3। कबीर मार्श है। 3। B 3 पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर वो सारे श्रीनगर, फिर गांधीनगर, एक लास्ट में ईटानगर, वो ध्यान आया। अब इसमें 6,40,000 जीत गए आप। Well played। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, हाँ जी, अरुणाचल गांधीनगर गुजरात, हाँ जी, श्रीनगर जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। कश्मीर, हाँ जी। वेल प्लेड प्रीति जी।
हमें उम्मीद नहीं थी कि आपको पता होगा, क्योंकि जब आप सोच रही थी तो कभी ऊपर से इधर- चली इधर चली, इधर फिर उधर चली आसाम गई, से फिर इधर आ आसाम से गई इधर- आप। हाँ हमने कहा जी, नहीं, आसाम तो नहीं होगा, इधर ही होगा। बहुत खूब। 6,40,000, क्या कीजिएगा 6,40,000 रुपयों का? 10% तो मैंने पहले ही सोच के रखा था जी। कि दशांश हमें अपनी इनकम से चैरिटी में लगाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में केरला में जो जी हाँ। वो आया है, फ्लड आया है, उस टाइप से कोई चैरिटी में दे सकते हैं। मतलब इस टाइप के नेचुरल कैलेमिटीज जगह जगह होती रहती है। हमारे हिमाचल में भी बहुत आजकल लैंडस्लाइड्स, बाढ़, ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो उसमें 10% मैं डोनेट करूंगी। ये आपने अपना एक नियम बना रखा ये है? मैंने सर सुना है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि इंसान को अपना दशांश हमेशा दान करना चाहिए, दशांश जी, जी। अपनी इनकम का। तो मेरी यही सोच है कि मैं अपना दशांश 10% अपनी सैलरी से भी बहुत या अच्छी इस चीज सोच से है भी आपकी। मैं आप डोनेट करती हूँ। बाकी अभी फिर जो थोड़ा कुछ बचेगा 6,40,000 से, तो अभी तो बड़े भारी फ्रेंड्स और फैमिली इतनी बड़ी है, सबकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस है, तो उसमें थोड़ा खर्च हो जाएगा, गिफ्ट वगैरह, पार्टी शार्टी चलेगी। बाकी जो अब थोड़ा और जीतती हूँ तो हमने लोन लिया हुआ है, वो क्लियर करना चाहूंगी। जी। बाकी तो मुझे बहुत शौक है घूमने फिरने का, नई नई ड्रेसेस पहनने का, पार्टी वगैरह का, मतलब इस तरह से तो उड़ा दूंगी। ऑलराइट। सर प्रीति। अब तो एक डांस बनता है, एक प्लीज। नाच के पीछे आप पड़ी रही हैं। मैं अब खुद ही गा लूंगी गाना भी। हाँ एक बार मुझे अपना काम करने नहीं दीजिए, उसके नहीं, बाद। please, सर, नहीं, फिर मेरा सपना तो वही रह जाएगा। ये तो हस्बैंड चाहते प्रीति थे। जी देखिए, आप यहाँ गेम खेलने आई हैं, नाचने नहीं आई हैं। प्लीज सर, प्लीज इसलिए आपकी हम बात बाद में हम स्वीकार करेंगे। Please. यहाँ से जब जाते हैं हम लोग नाचते हुए निकल जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, नाच को अलग छोड़ करके प्रीति जी हमारे सामने विराजमान है और ये जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। और अब गेम को हम आगे बढ़ाएंगे प्रीति जी, क्योंकि अगला प्रश्न है अब 12,50,000 रुपए का। इसके साथ जूझिए, ये 12वां प्रश्न है। केवल एक लाइफलाइन बची है आपकी जोड़ेदार की। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीरियोडिक टेबल में इनमें से क्या एक वास्तविक रासायनिक तत्व का नाम है? नहीं है, नाम है। अच्छा, Which of these is the name of a real chemical element in the periodic table? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A एफ्रिकियम, B एशियम, C ऑस्ट्रेलियम, D यूरोपियम। अफ्रीकियम, एशियन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन। अफ्रीकियम, 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 यूरोपियम, यूरोपियम, यूरेनियम तो है, यूरोपियम। मेरे मन में दो ऑप्शन है सर, अफ्रीकियम या यूरोपियम। अफ्रीकियम मुझे कम लग रहा है, यूरोपियम मुझे ज़्यादा लग रहा है। एशियम और ऑस्ट्रेलियम तो बिल्कुल नहीं है। यूरोपियम पे मेरा ज़्यादा फोकस जा रहा है। क्या करना फिर मैं चाहेंगे आप? कंफ्यूज हो रही हूँ कि यूरेनियम तो पक्का है ही है, अब यूरोपियम भी हुआ है कि आप 6,40,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन है जोड़ीदार की। अब निर्णय आपके ऊपर है। लाइफलाइन लेंगे आप। कमरे जी, प्रीति जी अपनी आखिरी लाइफलाइन, जोड़ीदार की लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और रीना जी, जोड़ीदार आइए और मदद कीजिए प्रीति जी की। प्रश्न आपने देख लिया है पीरियोडिक टेबल में इनमें से क्या एक वास्तविक रासायनिक तत्व का नाम है? अफ्रीकियम, यूरोपियम। ये तो बिल्कुल भी मेरी फील्ड का नहीं है। क्या तो क्या करूँ फिर? क्विट करूँ? जोड़ीदार जी क्या कह रहे हैं? तो जोड़ीदार जी बोल रहे हैं कि मेरी फील्ड का क्वेश्चन नहीं है। सर मेरी फील्ड का तो इन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस ले ली। जी हाँ, जो आपकी फील्ड थी। अब बताइए क्या किया जाए?
Sir, I think I should quit. फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगी? ओके। कमिरो जी, प्रीति खिमथा जी गेम को अब क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीत रही हैं और इसके साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रीति जी, क्योंकि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। Sir, A. अफ्रीकियम। कमिरो महाशय, ए अफ्रीकियम पे ताला लगाया जाए और देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है यूरोपियम। यूरोपियम। यस सर। कोई बात नहीं। इट्स ओके तो सर। 6,40,000 रुपए आप जीती हैं और आजकल डिजिटल का जमाना है और डिजिटली ये जो आपकी जीती हुई रकम है हम आपके बैंक में पहुंचा देंगे। ट्रांसफर, एड पे, फंड ट्रांसफर, इसको ओके किया और ये 6,40 आपके अकाउंट में गया। अब ये बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओहो, हूटर भी बच गया है, लेकिन हूटर बजने से पहले एक काम हमको करना है और वो है एक फोटो। आप अपने जोड़ीदार को यहाँ बुलाइए। आइए रीना जी, यहाँ आइए और हमारी एक फोटो लीजिए। सर, मैंने ना आज ना हील्स इसीलिए डाली कि मैंने आपके साथ खड़े होना था, तो हील्स। वाह, क्या बात है। ना भी पहनती तो भी आप बहुत लंबी हैं। लीजिए रीना जी, एक हमारा फोटो खींचिए। पूरी लेना नीचे हाँ, तक। एकदम ऊपर से नीचे तक। तो देवियों सज्जनों, जैसा कि आपने सुना, अभी हूटर बच चुका है, खेल समाप्त हो चुका है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अपने एक्सपर्ट से, इनका नाम है श्वेता सिंह जी। श्वेता जी, हम अब आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, मेरा ये मानना है कि ये मंच जितना देता है उससे कहीं ज्यादा पाता है। इस मंच से हमें मिलता है आपका प्यार, आपका सम्मान और आपका अपनापन, जिसको दुनिया की किसी भी तराजू में नहीं तौला जा सकता। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मिलेंगे, ये हमारा वादा रहा। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।